19 साल में कोई कहीं ताला को नहीं लटकाया, ताला खोलवा का काम किया। अभी गाना बजा दिल में बस गो, कहेंगे दिल में गड गो। छात्र छात्राएं ज्यादा न पढ़ें, नहीं तो हमसे पीछे का हिसाब किताब मांग सकती है। पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे। यदि ऐसा होता ना, और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बोर्ड लटका है उसको अच्छा मानती जनता, तो इनको चुनाव नहीं जिता देती कि हम अंग्रेजी विद्यालय को बंद नहीं कर सकते। अरे तुमने अंग्रेजी विद्यालय खोले ही कहां थे? राइट ऑफ एजुकेशन, उसका 25% बच्चों का पैसा जो फीस हम सरकार की तरफ से भुगतान करते निजी विद्यालयों को। कौन कहता है कि हम गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? छोड़े, गरीबों के लिए भी वही पढ़ाई होगी, अमीरों के लिए वही भी पढ़ाई होगी, और अच्छी पढ़ाई होगी जिसमें रोजगार परक पढ़ाई होगी, ताकि। नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। अब शिक्षा विभाग में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ सीधा सीधा एमजीजीएस स्कूलों पर खतरा बढ़ रहा है। मदन दिलावर ने महात्मा गांधी स्कूलों का दूसरा रास्ता निजी स्कूल बताया है। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ाई के लिए 25% छात्रों की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है। इसके द्वारा इस सुविधा का उपयोग उठाया जा सकता है। साथ ही उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, उसी अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। अब देखना होगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिलेगी। क्या हर स्कूल में 25% बच्चों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा? क्या महात्मा गांधी स्कूल पूर्ण रूप से बंद की जाएंगी? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन न तो वर्तमान सरकार दे पा रही है, न पिछली सरकार जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। अब तो समय ही तय करेगा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का क्या होगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय अशोक गहलोत साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर में राजस्थान के बच्चों से ऐसी आपकी क्या दुश्मनी थी कि आपने बिना विद्यालय खोले हिंदी माध्यम के विद्यालय पर जाकर के बोर्ड लटका दिया? उसके दुष्परिणाम क्या हुए कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते थे उन बच्चों को वहां से भगा दिया, जाओ कहीं भी पढ़ो। और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरे। कई ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी पढ़ाई छोड़ दी, कई ने प्राइवेट स्कूलों में जाके शरण ली, और इन्होंने बेटियों की पढ़ाई को अवरुद्ध किया, अवरुद्ध नहीं वंचित ही कर दिया, जो ठीक नहीं था। इससे साफ लगता है कि जैसे कांग्रेस की नीति थी पहले कि जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक कांग्रेस के पीछे दौड़ते रहेंगे। इसलिए चाहते थे कि राजस्थान के छात्र छात्राएं ज्यादा न पढ़ें, नहीं तो हमसे पीछे का हिसाब किताब मांग सकती है कि तुमने कितना भ्रष्टाचार किया, तुमने कहां कहां खाया। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी का परिवार बहुत संकट में है, वो परेशान है कि पहले तो रोज हमारे डोटासरा जी बड़ी बड़ी रकम लेके आते थे, अब तो कुछ आ भी नहीं रहा, तो टेंशन में है। और इसलिए जब इनको घर से लताड़ पड़ती है ना, ये थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम विरोध करेंगे। विरोध करो, विपक्ष का काम है, लेकिन वाजिब विरोध हो। अब इनको जनता इनके ऊपर थूक रही है कि हमारे बच्चों के यानी छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ करके भी और कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देंगे। यदि ऐसा होता ना, और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बोर्ड लटका है उसको अच्छा मानती जनता, तो इनको चुनाव नहीं जिता देती कि हम अंग्रेजी विद्यालय को बंद नहीं कर सकते। अरे तुमने अंग्रेजी विद्यालय खोले ही कहां थे जो बंद करेंगे? हम तो खोले ही नहीं, इन्होंने तो खोले ही नहीं। गरीब बच्चों के लिए हमने RT तक किया हुआ है ना, राइट ऑफ एजुकेशन, और 25% बच्चों को हम सभी विद्यालयों में एडमिशन दिलाते, चाहे अंग्रेजी हो हिंदी हो, जहां पढ़ना चाहते हो, अच्छे प्रतिष्ठित विद्यालय हो, उसका 25% बच्चों का पैसा जो फीस हम सरकार की तरफ से भुगतान करते निजी विद्यालयों को। कौन कहता है कि हम गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? ये उनको बर्बाद करना चाहते हैं बच्चों को। हम तो पढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, तो जो प्रावधान होगा उसमें उसके मुताबिक हम कम करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा वहां लोकल भाषा और मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद ऊपर की जो क्लास है वहां से अंग्रेजी प्रारंभ हो जाएगी। वो सबके लिए होगी। फिर अमीरों को क्यों छोड़े, गरीबों को क्यों छोड़े? गरीबों के लिए भी वही पढ़ाई होगी, अमीरों के लिए वही भी पढ़ाई होगी, और अच्छी पढ़ाई होगी जिसमें रोजगार परक पढ़ाई होगी, ताकि जब वो कम से 10+2 करके निकले, यानी 12वीं क्लास करके निकले, तो ऐसी स्थिति में आ जाए कि जाकर के इतनी कमाई कर सकेगा कि अपना परिवार चला सकेगा।
अब भाई जी मेरो के जो थे गड्ढा वाला थे बसा वाला थे दिल में बसा लियो और बसाल मां के गड्ढा दियो। मैं के करूं मेरो के रो लगता हो। मैं तो न तो गड्ढ पहुंचाऊं न कोई गड्ढा पहुंचाऊं। मैं तो हाथ जोड़ चालू। एक मास्टर को बेटो वकालत करो था के बीच में आयो थे मन अपना लियो। दिल से राजनीति करूं, ईमानदारी के साथ में सेवा करूं। 15 साल और 4 साल प्रधानी का 19 साल में कोई कई ताला को नहीं लटकाया, ताला खोलवा का काम किया। जब मौको दियो सरकार आई, एक से बढ़ रही काम। ये मेड़ा से मैं प्राइमरी स्कूल ही बोला मिडिल करो, मिडिल करी। लेकिन मिडिल के साथ एक खट को शिक्षा मंत्री थे बनायो तो और जोर को कर दियो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी। इंग्लिश मीडियम स्कूल को कायदो है कि अगर प्राइमरी भी खुलेगी व मिडिल भी खुलेगी तो ऑटोमेटिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होएगी। ऑटोमेटिक जिया जिया क्लास में बच्चा आवेगा जिया जिया आगे बढ़वा को काम होगा। मैं तो हाथ जोड़ूं कि बेटी का बापू थारी पार तो को नहीं पड़ी पड़े, ताला लटका वाला काम तो मत करो। अरे स्कूलों के ताला लटकना देखे आगे सरस्वती मंदिर है। आप हमको वैसे ही टेलीफोन करके कहते कि इस रास्ते से मत जाना, इससे चले जाना। गोविंद डोटासरा यहां गुंडागर्दी नहीं करने आया, आपके दिलों में राज करने के लिए आया। दिल से प्यार करता हूं। गांव के लोग जो मुझे काम बताते हैं, मेरे से काम होता वो काम करता हूं। इस तरह की ओछी हरकत हमने जिंदगी में नहीं की। जो आज ताला लगा के गए ना, उन्होंने भी मेरे घर पे जो भी काम बताया मैंने उनका भी काम किया। आज फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी के भाई के चाहे वोट दिया नहीं दिया, कोई भी काम अगर रात को 2 बजे भी आके गोविंद डोटासरा या अमराराम को जगाएगा तो हम उसकी सेवा के लिए तैयार मिलेंगे। संभाग बनाया, कोई गलत काम कर दिया क्या हमने? आज जयपुर संभाग जिसमें सीकर आता है 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। 2 करोड़ की जनसंख्या में कब संभाग में जाएगा, कब क्या होगा, कब काम करेगा, कब ये नौजवान प्रोग्रेस करेंगे, कब नौकरी लगेंगे, क्या होगा आप बताइए। खत्म कर दिया, जिले खत्म कर दिए। भाई जी दिन आबादी हो पुणे 4 साल हो रहे, थाने जनता खत्म कर दी, थाको राज खत्म कर दी। कोई भी सरकार, चाहे वसुंधरा जी की रही, चाहे हमारी कांग्रेस की सरकारें रही, कभी भी इस तरह की दुर्भावनाओं से काम नहीं किया कि पैसा लागे तो घराऊ दोगे थे। घर से नहीं दे रहे हैं भाई साहब। ये हॉस्पिटल बना है ना, ये सब सेंटर आपके पैसे से बना है। गोविंद डोटासरा ने घर से 10 पैसे नहीं दिए। ये ट्यूबवेल, टंकी, सड़कें ये आपके पैसे से हम तो प्रयास करते हैं। आप हमें मौका देते हो, हम इसके लिए प्रयास करते हैं। आज इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, वो सौभाग्य था के लाडले ने मिलेडो है कि आज 3737 स्कूल ही रंगो बाह भी बंद को नहीं कर सके। 7.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 7,10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 1-1 लाख रुपया लागता, 50-50 हजार रुपया से मिनिमम एक बच्चे का लागता मैं बचगा। ताला तो लटका दे, 1100 किलोमीटर सड़का बना दिया, खोद लीजिए सोगे मत चलो महंगाई सड़का पर दिया है तेरा क्या सोच लेकर क्या है। मैं क्यों भैया आप बेचारा कर्मचारी ना परेशान मत करो, आपने कोई फर्क मत पड़े। इतनी सोच खराब है कि एक खूड़ी के मायने स्काउट आवासीय विद्यालय जयपुर में है या तो राजस्थान में या खूड़ी के मायने। मैं खूड़ी में नेशनल हाईवे के ऊपर जमीन कटवा दी।
8 करोड़ रुपया सैंक्शन करा दिया, 2 करोड़ रुपया जारी होगा, टेंडर जारी हो गया, वर्क ऑर्डर से पहले आचार संहिता लग गई, राज हमारा चला गया। 8 बार मुख्यमंत्री मंत्री को लिख करके दे दिया कि वो पैसे जारी कर दो। वहां पर लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे राजस्थान के बच्चे हैं, लक्ष्मणगढ़ के तो 3-4 ही हैं, वीसा जारी हो नहीं करे। मदन दिलावर जी प्लास्टिक मारिया बैठे अभी फाइल के ऊपर है, मंत्री बन गए। महात्मा गांधी विद्यालय में 2 अतिरिक्त कक्ष की बात कही, आने समीक्षा कर लिया बाद आंगड़ा ताला खुल जाए, समीक्षा लगा, जहां 2 कमरा भी दे देंगे, चिंता करवा की बात। ये एमपी साहब बैठे और मैं बैठा, इस समीक्षा में यह जगह ताड़ो लगाई, जगह इन्हें खत्म ही करा लिया, तो कमरा को करो ला के नई कमरा की आवश्यकता पड़ेगी तो 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनावांगा, 3 बनाना पड़ेगा तो 3 बनावांगा। एक ट्यूबवेल 1-2 के झाड़ के मायने हो सके चटकी दे सके हैं। कोई मास्टर ने उल्टो कर दी, कोई एएनएम ने कर दी, कोई डॉक्टर ने कर दी, कोई और ने कर दी, आने भगवान की यहाँ का ही बनाया जा रहा है। चटकिया देखभाल शिक्षा बना रहे और आपा विकास का काम करबार जोगा बना रहा। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मदन दिलावर ने कहा, बोर्ड एग्जाम के बाद ही इनके लिए कुछ हो सकता है, पर अब शिक्षकों को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि हर बार हर सरकार बोर्ड एग्जाम बाद, विधानसभा सत्र बाद या मई जून का बहाना बनाती है। इसलिए अब शिक्षक स्थानांतरण और एमजीजीएस के माध्यम से अपने गृह जिले का जो सपना संजोए बैठे थे, वो उनका कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।